हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एलईडी बल्ब का। ये सारे जो आप एलईडी बल्ब देख रहे हैं, जैसे कि अधिकतर आपको यहाँ पर 9 वाट के और कुछ जो है वो 12 वाट के एलईडी बल्ब है। इन सभी को मैं रिपेयर करके बिल्कुल ही सही कर लूंगा। अगर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे कि किसी में एमसीपीसी का प्रॉब्लम होता है, किसी में ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है, तो वो मैं दिखाऊंगा। ओरिएंट का कोई एलईडी बल्ब है, यहाँ पर क्रॉम्पटन का है, फिर कोई उजाला का है। इस तरह से बहुत सारे कंपनी का जो भी बल्ब होते हैं वो सारे, जैसे यहाँ देखिए हेलोनिक्स का है, तो इस तरह से बहुत सारे कंपनी का यहाँ पर बल्ब है। तो इन सभी में जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास अभी करीब यहाँ 18 पीस एलईडी बल्ब है। इन सभी में जो जो रिपेयर होगा उसे मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं अब फटाफट सभी को रिपेयर करना शुरू करता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि मैं बारीकी से एक एक बल्ब को चेक करूंगा। जैसे कि ये जो बल्ब देख रहे हैं ये जो है सीरीज में है, मैं इसमें बल्ब को लगाऊंगा और अब देख सकते हैं कि इसमें जो एलईडी है वो हल्की हल्की रोशनी कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर हल्की हल्की जो रोशनी दे रही है, यानी कोई ना कोई एलईडी का प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम जो होगा वो फिर ड्राइवर का भी हो सकता है। तो मैं इसे यहाँ पर शॉर्ट करके देखूंगा। तो ये जो शॉर्ट देख रहे हैं काफी कम है, यानी कि यहाँ एमसीपीसी जो है वो बिल्कुल ही सही है। प्रॉब्लम जो है वो इसके ड्राइवर में है। अगर ये शॉर्ट काफी ज्यादा से लगता तो फिर यानी कि आपका ड्राइवर सही रहता, एमसीपीसी में प्रॉब्लम रहता। तो यहाँ पर सारा एमसीपीसी ओके है, यानी एक एक एसएमडी जो है वो इस चिमटे की हेल्प से मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो इसे देखें कि बिल्कुल अच्छे से पैक किया गया था। इसे आपको निकालना भी काफ़ी आसान होता है। तो मैं इसे निकाल करके इसमें यूज करके फिर इसी में एडजस्ट कर दूंगा। और अब मैं इस एलईडी में यहाँ पर टेस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये देखें, ये दोनों को आपस में शॉर्ट करता हूँ। तो ये देखें कि सारा एसएमडी जो होता है क्या कि वो सीरीज में रहता है। और इस तरह से आप शॉर्ट करके एक एक प्रॉब्लम को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट करके देख रहा हूँ तो एसएमडी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये देख सकते हैं इसमें शॉर्ट करने के बाद, तो देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर है, यानी कि ये जो एसएमडी है ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो यानी इस एसएमडी को हटा करके आप दूसरे एसएमडी को लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इसे हटा के यहाँ पे आप शॉर्ट लगा दें तो कुछ समय तक के लिए सही होता है एक्चुअली में। बट होता क्या है कि फिर इन सारे एसएमडी पर लोड ज्यादा बढ़ जाए, ये सारे एसएमडी जो है वो भी खराब होना जल्दी शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें कि इस एसएमडी को हटा के दूसरा एसएमडी ही लगा दें। और ये जो एलईडी आप देख रहे हैं तो इसमें भी जब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि एलईडी सारा अच्छे से ग्लो कर रहा है और यहाँ जो है वे प्रॉब्लम है। तो अब देखिए कुछ समय बाद ये ग्लो होता है, यानी इसका ड्राइवर का प्रॉब्लम है, ड्राइवर चेंज करना होगा। एक ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं कि ये डीजे लाइट की तरह मिलमिलाना, तो इसमें क्या होता है ड्राइवर का प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी एलईडी को आपस में शॉर्ट करेंगे तो देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर एलईडी थोड़ा सा ग्लो करने लगेगा, यानी कि इसकी पावर कैपेसिटी लो हो जाने के कारण ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें आपका एमसीपीसी बिल्कुल ओके रहेगा, बट यहाँ ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है। ये सारे एलईडी में जैसे कि यहाँ एमसीपीसी नहीं है तो इसे मैं आपस में शॉर्ट करके देख रहा हूँ। तो ये देखिए कोई चिंगारी नहीं, यानी कि ड्राइवर का प्रॉब्लम है। अगर कोई एलईडी जिसमें चिंगारी भी दे रहा है और हल्के दे रहा है, जैसे कि ज़्यादा होना चाहिए, तो अब देख सकते हैं इसमें मैं टच करके यहाँ पर देखता हूँ। तो इस तरह से शॉर्ट करके देखें तो हल्के ही आ रही है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम जो है ड्राइवर का ही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ड्राइवर को चेंज करना होगा। अब बात रही इसकी, तो एक वायर नहीं है, ये ड्राइवर का ही प्रॉब्लम है। और एक एलईडी जो रहा 12 वाट का, तो इसे मैं लगाऊंगा। तो ये देखें कि ये डीजे लाइट है, यानी कि ये ड्राइवर का प्रॉब्लम है, ड्राइवर को चेंज करना होगा। डिसोल्डर करके हटा लेता हूं। नए वाले एमसीपीसी, क्योंकि इसका एमसीपीसी प्रॉब्लम था, तो जिसमें प्रॉब्लम जो है वो मैं सिर्फ रिपेयर कर दे रहा हूं।
और जिसमें चेंज करने की बारी है तो मैं उसे चेंज भी कर दे रहा हूँ। तो देखें कि पहले मैं यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, पेस्ट लगा करके ही सोल्डर करें। को बैक साइड में यहाँ पर हीट करना होगा और देख सकते हैं कि इसकी जितने भी पेस्टिंग जो है वो मैं हटा देता हूँ इस तरह से। दूसरे भी मैं इसी तरह से डिसोल्डर करूँगा सभी का, जितने भी इसमें रांगा जो लगा हुआ है ये डिसोल्डर कर दें। और फिर इस तरह से ड्राइवर को बैक साइड से टानते जाएं हाथों से पकड़ के अच्छे तरीके से। और अब देखें कि ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो ड्राइवर है बिल्कुल ही ख़राब था। तो इसी तरह से इन सभी में ड्राइवर है और मैं बारीकी से सभी ड्राइवर को निकाल लूँगा। और अब देखें कि ये सारे का मैं निकाल लिया हूँ, इतने भी जो था इन सभी का मैं ड्राइवर निकाल दिया हूँ। और अब मैं इसमें अलग से ड्राइवर का यूज करूँगा और MCPC का। मैं यहाँ पर इस तरह के ड्राइवर और MCPC का यूज करूँगा। तो चलिए इन सभी को बारीकी से मैं इस तरह से निकाल लूँगा। यहाँ से ये इस साइड से यहाँ पर सेट करने, बारीकी से मैं सेट करके दिखाऊँगा। ये देखें दोनों होल में इन कर दें वायर को इस तरह से और वायर को यहाँ पर अटैच करके इसे लॉक कर दें। ये देखें इतने पर जब चल आए तो फिर क्या करना है, इसे बैक साइड के जो वायर है इसको कट कर लेना है। तो अब देखें कि मैं इन सभी को यहाँ से कट करके इस तरह से अब मैं यहाँ पर इसे हल्के हल्के मोड़ दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। तो चलिए पहले यहाँ सोल्डर कर लेते हैं इसके कनेक्शन को। सोल्डर करने के लिए इसके साइड में जो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पेस्ट जो बचा हुआ था उन सभी को मैं यहाँ पर देते जाऊँगा इस तरह से। और ये सोल्डर जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से दे करके सोल्डर कर दें। यहाँ पर भी मैं बिल्कुल अच्छे से सोल्डर करूँगा। और देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट ये सोल्डर हो चुका है। और MCPC बैठाने के लिए मैं यहाँ पर हेडसिंग कंपाउंड पेस्ट का यूज कर रहा हूँ। इस तरह से लगा लें, हल्के हल्के दे दें, या नहीं तो फिर आप इस तरह से दे करके छोड़ दें। और जब आप इसे बैठाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। इसे कूल रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं इसका कनेक्शन जो है मैं अलग से यहाँ पर कर दिया हूँ, क्योंकि इसका वायर जो था वो काफ़ी छोटा था। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग वायर में करके इसका कनेक्शन बना दिया हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखिए कि फाइनली सारा कंप्लीट मैं कर दिया हूँ। मैं बारीकी से एक एक करके चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। और इस तरह से मैं सभी को कंप्लीट कर लिया और सारा LED जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट है। सबकी रोशनी भी आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखें बिल्कुल कंप्लीट है। तो रिपेयर करना कितना, जो भी बल्ब का, जैसे कि किसी का ड्राइवर का प्रॉब्लम था, किसी का MCPC का, किसी का दोनों प्रॉब्लम था, तो मैं सभी को रिपेयर कर दिया। और इस तरह से करीब सारे बल्ब जो कंप्लीट हो चुका है। ये मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी बल्ब हैं ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं सारे बल्ब जो है, इसकी रोशनी भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट है। और ये देखें तो करीब जितने भी बल्ब थे वो कंप्लीट है।
यानी कि मैं करीब यहाँ पर 12 पीस एलईडी बल्ब को कंप्लीट कर लिया हूँ और बिल्कुल कंप्लीट है।